Good morning, students. Today we are discuss unit second B part, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट जब मोशन के अंदर होता है तो एक्सेलरेटेड मोशन कहलाता है। दूसरी बात, एक्सेलरेशन का मतलब कोई भी एक गाड़ी है वो मूव कर रही है तो हम एक्सेलरेशन होती है उसके अंदर रेस रहती है। जैसे कि हम किल छोड़ते हैं तो रेस की वजह से वो गाड़ी मोशन के अंदर आती है तो वो एक्सेलरेशन हम ये कह रहे हैं कि इंक्रीज हो रहा है, और एक्सेलरेशन बढ़ा रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहला टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन का मतलब है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब वेलोसिटी उसकी बदल रही है समय के अनुसार तो उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम टेकन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब किस का रेशियो है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। तो एक्सेलरेशन को ए शब्द से रिप्रेजेंट करते हैं। ए मतलब एरो हेड का निशान यहाँ पे है तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। चेंज इन वेलोसिटी को हम डीवी में लिखेंगे और टाइम टेकन को डीटी के अंदर। मतलब कि वेलोसिटी पहले 0 थी जब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन के अंदर था, और एक्सेलरेशन हम देखते हैं तो वो मोशन के अंदर आता है तो उसकी वेलोसिटी वी हो गई। तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो गई? डीवी। टाइम टेकन कितना चेंज हुआ? dt। तो dv अपॉन में dt क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसके मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन, दोनों चीजें होती हैं। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी ऑब्जेक्ट की बॉडी की वो सेम डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होगी, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट एक्सेलरेशन की वेलोसिटी की होगी मीटर पर सेकंड और टाइम की हो गई सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी क्या है? यूनिट है। डायमेंशनल फॉर्मूला एक्सेलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशन होता है वेलोसिटी का डिस्टेंस अपॉन में टाइम, एल अपॉन में टी। नीचे टाइम और है तो मल्टीप्लाई टी से और हो जाएगा तो एल टी की पावर -2 इसका डायमेंशन होगा। एक्सेलरेशन के टाइप्स हैं। फर्स्ट है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी का बढ़ना। इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज देन एक्सेलरेशन आर कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी बढ़ती है किसी भी ऑब्जेक्ट की तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी घटती है उसको हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। जब हम ब्रेक सप्लाई करते हैं किसी भी गाड़ी के तो वो फोर्स के अगेंस्ट काम होता है, उस फोर्स को हम, उस एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन कहते हैं और उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती चली जाती है। तो इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीज विद टाइम देन एक्सेलरेशन इज सेड टू बी नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी का घटना। जीरो एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो। जीरो कब होगी? किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जब वो रेस्ट पोजीशन के अंदर होगा तो उसका एक्सेलरेशन भी जीरो कहलाएगा। तो ये मेन 3 प्रकार के क्या हैं? टाइप्स हैं एक्सेलरेशन के। ये क्या थे कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन और जीरो एक्सेलरेशन क्या है। मेनली जो टाइप्स हैं एक्सेलरेशन के, जैसे कि वेलोसिटी के थे, स्पीड के थे, और ऐसे ही क्या है एक्सेलरेशन के टाइप्स। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जैसे हमने पीछे पढ़ा था यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, और यूनिफॉर्म जो वेलोसिटी थी, वैसे ही हम क्या पढ़ेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म का मतलब हमने बता रखा है इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग whose velocity is change in equal displacement in equal interval of time is called uniform acceleration। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन के अंदर है, तो उसकी वेलोसिटी बदल रही है, लेकिन कैसे बदलती है? वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के हिसाब से। मतलब कि उनका जो डिस्प्लेसमेंट है, जितना उनसे डिस्प्लेसमेंट लिया उसका टाइम इंटरवल भी क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, कोई भी एक कार है वो अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रही है, तो उसने 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट 2 मिनट के अंदर किया, अगला 10 मीटर डिस्टेंस 4 मिनट के अंदर किया, अगला 15 मीटर डिस्प्लेसमेंट 6 मिनट के अंदर किया, उससे अगला 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट 8 मिनट के अंदर किया। इसका मतलब
जो 5-5 का डिस्प्लेसमेंट है वो 2-2 मिनट के गैप के अंदर उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसकी वेलोसिटी बदल रही है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट में भी इंटरवल इक्वल है, 5-5 का गैप है और टाइम के अंदर 2-2 का गैप है। तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो दोनों चीज़ें क्या रहेंगी, इक्वल। उसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म इसका अपोजिट है। कोई भी ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म के अंदर कब होगा, जब उसकी वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट के अंदर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के हिसाब से एंड वाइस वर्सा। या तो उसका जो वेलोसिटी जब चेंज होगी, जब उसका बराबर बराबर डिस्प्लेसमेंट होगा या टाइम बराबर होगा, या टाइम अनइक्वल होके डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। एक चीज क्या रहेगी अनइक्वल और एक चीज क्या रहेगी इक्वल। उसको हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, तो उसकी वेलोसिटी बदल रही है, तो उनके डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर उसने डिस्प्लेसमेंट किया 1 मिनट के अंदर, 5 मीटर जो डिस्प्लेसमेंट किया उसने 2 मिनट के अंदर, और 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट किया 3 मिनट के अंदर। तो देखो यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट है वो अनइक्वल है, 3, 5, 4, 7, और टाइम क्या है 1 मिनट प्रत्येक में इंटरवल का गैप है। तो एक चीज इक्वल इंटरवल के साथ बदल रही है और एक चीज अनइक्वल है, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। उसके बाद आता है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज का मतलब क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम टेकन। मतलब एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टोटल टाइम टेकन का रेशियो एवरेज एक्सेलरेशन कहलाता है। टोटल चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है, वेलोसिटी जो बदल रही है कोई भी एक ऑब्जेक्ट की कितनी वेलोसिटी बदली, वो उसका हम टोटल कर लेंगे सम, और टोटल टाइम कर लेंगे कितने समय के अंदर वेलोसिटी बदली, वो क्या कहलाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन कहलाएगा। उसके बाद आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। मतलब एक क्षण भर पल भर के लिए टाइम का चेंज होना, उस टाइम के अंदर उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई तो उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया। तो गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम के अंदर जो वेलोसिटी का चेंज होता है उसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम मैथमेटिकली चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम के अंदर लिखते हैं, डेल वी अपॉन में डेल टी। इसका मतलब भी क्या होता है, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी इन स्मॉल टाइम। तो लिमिट लगा देंगे तो इसका डेरिवेशन हो जाता है, उसको हम लिखते हैं डी टी अपॉन में डी वी अपॉन में डी टी। उसको क्या लिखते हैं, डी वी अपॉन में डी टी। ठीक है, डी वी अपॉन डी टी का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन टाइम। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो तुरंत 1 सेकंड के अंदर उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, और फिर थोड़े सेकंड के बाद फिर से उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई स्मॉल टाइम के अंदर। तो वो गिवन इंस्टेंट के अंदर और स्मॉल टाइम के अंदर जब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है उसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। थैंक यू।